29 मार्च 2025 को आपकी साढ़े साती जो भी मकर राशि के जातक हैं उनकी समाप्त होगी। तो कभी बंधुओं आपने मन में सोचा है कि आखिरकार उस दिन आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या होगी और ऐसा कौन सी स्थिति बनेगी जिससे सागर से भी ज्यादा गहरी और आसमान से ज्यादा ऊंची उड़ान भरने के राजयोग आपकी कुंडली में होंगे। तो आपकी कुंडली में जैसे ही साढ़े साती जिस दिन समाप्त होती है तो ऐसे कौन से राजयोग बनेंगे जो आपको एक ऊंची उड़ान पे ले जाएंगे, इसी का पूरा विवरण आज की इस वीडियो में किया जाएगा। तो आप वीडियो को केवल अंत तक देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप जरूर करिए। तो बंधुओं, जिस दिन आपकी साढ़े साती समाप्त होगी उस दिन आपके सभी जो ग्रह हैं उनमें से 5 ग्रह, याद रखिए 9 में से 5 ग्रह आपके मीन राशि में विराजमान होंगे। तो वो 5 ग्रह कौन से होंगे? वो ग्रह होंगे बुध, शुक्र, शनि, राहु और सूर्य। तो जब ये पांचों ग्रह मीन में विराजमान होंगे, मीन राशि में, तो आखिरकार आप कहेंगे कौन सा ऐसा राजयोग बन जाएगा जो पंडित जी आप कह रहे हैं कि सागर से भी गहरी और आसमान से भी ऊंची उड़ान होगी। तो इस बात को याद रखिए कि आपकी कुंडली में 4 ही ग्रह योगकारी होते हैं, बुध, शुक्र, शनि और राहु। तो ये तो चारों मीन राशि में एक साथ रहेंगे ही रहेंगे, केवल सूर्य इनके साथ एक्स्ट्रा विराजमान रहेगा। अब आप कहेंगे कि इससे होगा क्या? तो मेरे पास हजारों जो मकर राशि के जातक हैं उनके फोन आते हैं। ज्यादातर जातक यही कहते हैं कि महाराज क्या साढ़े साती के बाद जो हमारे पुराने दिन हैं वो कभी वापस आएंगे? जो हमारी डिग्निटी है वह वापस आएगी? क्या हमारा मान सम्मान, वैभव, धन दौलत क्या सब वापस आएगा? क्या जो हम जंजाल में फंस गए हैं कोर्ट कचहरी के या किसी भी मुसीबत में, क्या वो सब समाप्त होगी? तो सबका उत्तर यही है कि जब सभी ग्रह आपके, लगभग 5 ग्रह आपके मीन राशि में विराजमान होंगे तो आपकी इन मुसीबतों का दायिंड भी हो जाएगा। तो वो कैसे होगा? आपको याद रखिए कि आपकी अगर चंद्र राशि मकर है, चंद्रमा आपकी मकर राशि में बैठा है, तो मकर से 3rd भाव की राशि पड़ेगी आपकी मीन राशि। और 3rd भाव कहे का है? 3rd भाव तो आपके साहस और पराक्रम का ही है, पुनर्जीवन का। जैसे व्यक्ति होता है ना कि मन और दिल से जब पूरा टूट जाता है तो लगभग वो मृत अवस्था में पहुंच जाता है, इसीलिए 3rd भाव को आपका एक पुनर्जीवन कहा जाता है कि आप पुनर्जीवित हो जाएंगे। जो आप निराशा में डूब गए थे, आपको लगता था कि शायद अब तो जीवन में शायद ही कुछ होने वाला हो, यूं ही किसी तरह दुख भरे दिन पूरे जीवन हम काट लेंगे, लेकिन याद रखिए आपको एक पुनर्जीवन मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे और याद रखिए कि मीन माने आपने देखा होगा मछली होगी, तो मछली तो पानी में रहती है, तो मीन माने पानी भी मान लीजिए। तो पानी क्या है? पानी अपनी गहराई के लिए ही जाना जाता है। मीन राशि जो है अपनी गहराई के लिए जानी जाती है। और आपके चारों जो योगकारी ग्रह हैं, बुध, शुक्र, शनि और राहु, वह मीन में ही बैठे हैं। तो जितनी गहराई में उतर करके वह आपको प्रतिफल दे सकते हैं, उतनी ही गहराई में आपको उतर करके वह प्रतिफल प्रदान करेंगे। नंबर 2 यहां पर याद रखिएगा कि जो आपके बुध हैं, शुक्र हैं या शनि हैं, वह आखिरकार किस राशि में रहेंगे, किस नक्षत्र में रहेंगे। देखिए एक चीज याद रखिएगा, नक्षत्रों का एक अपना ही महत्व है। तो आपकी कुंडली में बुध और शुक्र जो हैं यह तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो आपको तो मालूम है कि उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है, और बुध और शुक्र मिलकर के क्या बनाते हैं? लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाते हैं। तो 3rd हाउस में जब बुध और शुक्र आपके शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तो आप याद रखिएगा आपकी कुंडली का स्वामी तो वैसे भी शनि ही है, और बुध और शुक्र आपके दोनों राजयोग कारक ग्रह हैं और वह शनि के नक्षत्र में रहेंगे।
तो आप जानते हैं कि इससे बड़ा राजयोग आपके जीवन में नहीं होगा। अब चूंकि मीन राशि आपकी थर्ड भाव की राशि होगी, तो जस्ट उसी के सामने नवम भाव होता है। तो इन पांचों जो ग्रह हैं आपके, ये सब आपके नवम भाव अर्थात किस्मत के भाव पर आपकी दृष्टि डालेंगे। तो जब किस्मत का भाव मजबूत होगा तो आप समझ सकते हैं कि मिलना तो सब कुछ किस्मत से ही है। आप इतना जो दुख दर्द सहे हैं, मारे मारे घूमे हैं, एक एक रुपए के लिए तरस गए हैं, चारों तरफ से बदनामी मिली है, कर्जों का अंबार लग गया है, कोर्ट में चक्कर लगाते लगाते आपकी चप्पलें घिस गई हैं, ये इतने जो दुख दर्द आपने सहे हैं, आप देखते हैं किस्मत के कारण ही सहे हैं। क्योंकि लाख प्रयास के बावजूद, लाख ईमानदारी के बावजूद, काम करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिली। तो किस्मत का तो बहुत बड़ा रोल है। तो जब पांचों ग्रह जब थर्ड हाउस में बैठेंगे तो उन सब की सप्तम दृष्टि जो है नवम भाव पे जाएगी। आपको मालूम है कि प्रत्येक ग्रह को सप्तम दृष्टि प्रदान की गई है। तो जब नवम भाव आपकी किस्मत के भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी तो एक महान राजयोग आपके लिए बनेगा। और ऐसा राजयोग बनेगा जो मैंने आपको बताया है कि सागर से गहरी और आसमान से ऊंची जो सफलताएं हैं वह भी आपको 100% प्रदान होंगी। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान देने लायक हैं कि सब लोग करना क्या है। कुंडली में ये देखिएगा कि जिस समय ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो उस समय आपकी महादशा और अंतरदशा क्या कहती है। देखिए, महादशा और अंतरदशा का एक बहुत बड़ा रोल आपकी कुंडली में होता है। यदि आपकी महादशा और अंतरदशा खराब नहीं है, मान लीजिए जिस ग्रह की महादशा या जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, पता चला कि वो ग्रह आपकी कुंडली में नीच के बैठे हैं, तो प्रतिफल तो आपको मिलना ही मिलना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह प्रतिफल थोड़ा कम मिलेगा। केवल इतना अंतर हो सकता है, नहीं प्रतिफल तो आपको 100% मिलना ही मिलना है। तो आप इस बात का जरूर एक प्रकार से कुंडली में देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फोन आते रहते हैं मकर राशि के जातकों के, तो वो पूछते हैं कि क्या सबको बराबर सब कुछ मिलने वाला है। तो वो चीजें आपकी जो कुंडली का विश्लेषण है, जब कुंडली को देखा जाता है कि कोई ग्रह नीच का तो नहीं बैठा, क्या वो मृत अवस्था में तो नहीं बैठा, बाल्यकाल अवस्था में उसकी डिग्रियां क्या हैं, तो इन सब चीज़ों को एग्जामिन जब किया जाता है तो एक सही पिक्चर आती है। लेकिन याद रखिए, आपके दुखों का जो अंत है वो 29 जो मार्च है 2025 की वह होने वाला है। और जो राजयोग आपको मिल रहा है, याद रखिएगा, वह राजयोग बरसों बाद भी नहीं मिलता। तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।